हम हर दिन, हर पल कितनी आसानी से चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, यहाँ तक कि बस पलक झपका लेते हैं। ये सब इतना नेचुरल लगता है ना? तो आज हम इसी कमाल की बायोलॉजिकल मशीन के अंदर झांक कर देखने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर हम ये सब करते कैसे हैं। कभी सोचा है कि दिमाग में बस एक छोटा सा ख्याल आता है कि चलो ये कप उठाते हैं, और फौरन हमारा हाथ उस काम को कर देता है। ये कैसे होता है? बस यही कनेक्शन, यानी दिमाग से लेकर एक्शन तक का जो सफर है, आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मूवमेंट और लोकोमोशन के बीच का फर्क समझेंगे। फिर हम मसल्स यानी हमारी पेशियों के अंदर उतरेंगे, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारे कंकाल यानी स्केलेटन के साथ मिलकर कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसके बेसिक शब्दों को जानना जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले दो जरूरी शब्दों को समझते हैं। अच्छा, ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन, पर इसमें एक बड़ा फर्क है। देखिए, हर लोकोमोशन एक मूवमेंट है, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए आसान करते हैं। पलक झपकना एक मूवमेंट है, पर क्या इससे हमारी जगह बदली? नहीं। लेकिन चलना एक लोकोमोशन है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और हाँ, चलने में मूवमेंट तो हो ही रहा है। तो बस इतना याद रखना है, लोकोमोशन मतलब जगह बदलना। अब किसी भी मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? पावर। और हमारे शरीर में ये पावर कहाँ से आती है? जी हाँ, हमारी मसल से। ये मसल्स ही हमारे शरीर के असली इंजन हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये इंजन कितने तरह के होते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 40 से 50%, मतलब एक अडल्ट इंसान का लगभग आधा वजन तो सिर्फ मसल्स का ही होता है। ये वाकई में बहुत ज्यादा है। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए ही बना है। ये कितना जरूरी है हमारे लिए। तो ये हैं हमारे 3 तरह के मसल्स। देखिए, स्केलेटल मसल्स, ये वो हैं जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हैं और जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। चलना, दौड़ना, हाथ उठाना, सब इन्हीं का काम है। फिर आती हैं स्मूथ मसल्स। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये पेट में, आंतों में होती हैं और अपना काम चुपचाप करती रहती हैं। और तीसरी, सबसे खास, कार्डियक मसल। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में होती है। पर आज हम अपना पूरा ध्यान स्केलेटल मसल्स पर रखेंगे, क्योंकि यही वो इंजन है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ओके, तो अब असली मजा आने वाला है। हम एक मसल को पकड़कर उस पर जूम इन करने वाले हैं। मतलब और जूम, तब तक जब तक हम उसके सबसे छोटे हिस्से तक नहीं पहुंच जाते, जो असल में सारा काम करता है। तो सबसे पहले लेवल पर जो हमें दिखता है वो है पूरी मसल। मान लीजिए बाइसेप। अब ये बाइसेप एक मोटी रस्सी जैसा है, और ये मोटी रस्सी असल में कई पतली पतली रस्सियों के बंडलों से बनी है। इन्हीं बंडलों को हम कहते हैं फैसिकल। ठीक है, तो अब एक फैसिकल को यानी उस पतली रस्सी के बंडल को और करीब से देखते हैं। अगर हम उसे खोलें तो उसके अंदर हमें और भी बारीक धागे मिलेंगे। इन धागों को कहते हैं मसल फाइबर। और ये जो मसल फाइबर है, यही असल में एक मसल सेल है, एक अकेली लंबी सी कोशिका। सारी के सारी मशीनरी जो मूवमेंट पैदा करती है, वो इसी के अंदर पैक है। अब हम पहुंच गए हैं कहानी की हीरोज तक। मसल सेल के भी अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और ये बने हैं 2 खास प्रोटीन से, एक्टिन और मायोसिन। बस इन्हीं दोनों का सारा खेल है। यही वो जोड़ी है जो असल में खींचने का यानी फोर्स पैदा करने का काम करती है। और इन एक्टिन और मायोसिन का जो अरेंजमेंट है, जो फंक्शनल यूनिट है, उसे कहते हैं सार्कोमियर। यहीं पर सारा एक्शन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन की सबसे छोटी इकाई है। जब भी कोई मसल सिकुड़ती है तो असल में लाखों करोड़ों सार्कोमियर एक साथ छोटे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने पूरी बनावट तो देख ली, अंदर तक झांक लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये मशीन काम कैसे करती है? ये सिकुड़ती कैसे है? इसका जवाब छुपा है एक थियोरी में, जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि वो जो एक्टिन और मायोसिन के धागे थे, वो खुद छोटे नहीं होते। वो बस एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं या स्लाइड करते हैं। इसी स्लाइडिंग से मसल छोटी होती है। तो ये होता कैसे है? सोचिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रस्साकशी का खेल है। स्टेप 1, दिमाग से एक सिग्नल आता है।
स्टेप 2, ये सिग्नल कैल्शियम को रिलीज करता है। स्टेप 3, ये कैल्शियम एक चाबी की तरह काम करता है और एक्टिन पर कुछ खास जगहों को अनलॉक कर देता है। स्टेप 4, जैसे ही वो जगह खुलती हैं, मायोसिन के छोटे छोटे हेड्स फौरन उन्हें पकड़ लेते हैं, एक ब्रिज बना लेते हैं। और स्टेप 5, पावर स्ट्रोक। मायोसिन के हेड्स घूमते हैं और एक्टिन को खींचते हैं, जैसे रस्सी खींची जा रही हो। ये पकड़ना, खींचना, छोड़ना, फिर पकड़ना, ये प्रोसेस बार बार होता है और मसल सिकुड़ जाती है। तो जब मसल रिलैक्स होती है तो सार्कोमियर कुछ ऐसा दिखता है। देखें, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स बस एक दूसरे को थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं। सब कुछ शांत है, एक्शन शुरू होने का इंतजार हो रहा है। और बूम, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये होता है, मायोसिन ने एक्टिन को अंदर की तरफ खींच लिया है और पूरा सार्कोमियर छोटा हो गया है। सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि धागे खुद छोटे नहीं हुए हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हुए हैं। और जब लाखों सार्कोमियर एक साथ ये करते हैं तो जबरदस्त फोर्स पैदा होती है। चलिए, तो अब माइक्रोस्कोपिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और वापस जूम आउट करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि मसल सिकुड़ती कैसे है, पर ये मसल खींचती किस चीज को है? अकेले तो ये कुछ नहीं कर सकती। इसे काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक ढांचे की जरूरत होती है। और वो ढांचा है हमारा स्केलेटन, यानी कंकाल। एक एडल्ट इंसान में पूरी 206 हड्डियां होती हैं। और ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये हमारे जरूरी अंगों को बचाता भी है। और सबसे जरूरी, ये वो लीवर्स का सिस्टम है जिससे हमारी मसल्स खींचकर मूवमेंट पैदा करती हैं। जैसे कि हमारी पसलियां, इनके 12 जोड़े मिलकर एक प्रोटेक्टिव केज, एक पिंजरा बनाते हैं। किसके लिए? हमारे दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों के लिए। तो कंकाल का काम सिर्फ मूवमेंट में मदद करना नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन भी है। अब हड्डियां जहां मिलती हैं, उन्हें हम जोड़ या जॉइंट्स कहते हैं। ये जॉइंट्स ही हमें मूव करने की आज़ादी देते हैं। कुछ जॉइंट्स बिल्कुल नहीं हिलते, जैसे खोपड़ी के। कुछ थोड़ा बहुत हिलते हैं, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के। लेकिन ज्यादातर मूवमेंट, जैसे चलना, दौड़ना, हाथ घुमाना, ये सब होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स की वजह से, जैसे हमारे घुटने या कंधे। ये ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट के लिए ही बने हैं। तो सोचिए जरा इस पूरी कहानी के बारे में। दिमाग में ख्याल आता है, वो एक नर्व सिग्नल बनता है, कैल्शियम रिलीज होता है, लाखों प्रोटीन्स एक दूसरे को खींचते हैं, मसल सिकुड़ती है, हड्डी हिलती है और हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ये सब कुछ होता है एक सेकंड के छोटे से हिस्से में, सिर्फ एक कदम उठाने के लिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे शरीर के अंदर और ना जाने कितनी ऐसी कमाल की मशीनें हर पल काम कर रही हैं, जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है।